So, did I drop out of my college because of lupus? Hello, everyone. Welcome to my channel where I am sharing my healing journey, telling you everything about my chronic illness that is lupus. So, did I drop out of my college because of lupus? I got my dream college in 2019 that is DU Delhi University. मेरा बहुत शुरू से ही मन था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन करूं एंड आई गॉट माय ड्रीम कॉलेज एंड जर्नी बहुत स्मूथली चल रही थी। मैं कॉलेज जा रही थी, चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी, पढ़ाई अच्छे से हो रही थी स्मूथली। एंड देन इन 2020 मेजर सेटबैक आया। सिर्फ मुझ पे ही नहीं, सब पे आया। याद आया 2020 में क्या हुआ था? सो 2020 में आया था दी कोरोना वायरस, जिसने मेरी ही नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। एक ही डिफरेंस है, सब लोग कोरोना से लड़ रहे थे और मैं ल्यूपस से लड़ रही थी। मार्च में हमें कॉलेज से नोटिस आया था, तब मार्च में डिक्लेयर हो गया था कि कोरोना वायरस है, सब कुछ लॉकडाउन करना पड़ेगा। आई थिंक 12 या 13 मार्च को हमारे कॉलेज से नोटिस आ गया था कि अब कॉलेज बंद हो जाएगा एंड एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन। सारी क्लासेस वगैरह धीरे धीरे शेड्यूल करेंगे ऑनलाइन। कुछ नई चीज़ें मैं सीख रही थी, कर रही थी। एंड देन सडनली वन डे अराउंड अप्रैल मुझे एकदम से नी पेन होने लगा घर में बैठे बैठे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तब से सिम्टम्स का सिलसिला स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में नी पेन हुआ और फिर बॉडी में अलग अलग जगह जॉइंट्स और मसल्स में पेन होने लगा। तब से हमारा सिलसिला हुआ डॉक्टर्स के पास जाने का, हर रोज नए डॉक्टर्स, हर रोज नए टेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट। डिड आई ड्रॉप आउट ऑफ माई कॉलेज रियली? द आंसर इज नो। अगर ये डायग्नोसिस और सिम्टम्स 2-3 साल पहले आते तो शायद मुझे कॉलेज से ड्रॉप आउट लेना पड़ता, क्योंकि फिजिकली कॉलेज जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। इतने सारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, टेस्ट, इतना पेन, उसमें कॉलेज जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। बट क्योंकि ये कोरोना टाइम में डायग्नोसिस हुआ था, इसलिए मेरा पढ़ाई और वो सब थोड़ा मैनेज हो गया, मुझे कॉलेज छोड़ना नहीं पड़ा। बट क्या ऑनलाइन के बाद भी मैं स्मूथली पढ़ाई कर पाई, अपनी एजुकेशन पे उतना फोकस कर पाई? द आंसर इज नो। बिकॉज रोज मेरी नए डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होती थी, नए नए टेस्ट होते थे। इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली आई वॉज नॉट ओके। इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था, फिजिकली आई वॉज इन सो मच पेन, और इसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी थोड़ी सेक्रीफाइस कर रही थी। इसलिए मैं क्लासेस बहुत बार अटेंड नहीं कर पाती थी, अटेंड करती थी तो भी क्लासेस में ध्यान नहीं होता था। सो इस दौरान मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसने मेरी काफ़ी हेल्प की विद द नोट्स, विद द पीडीएफ्स एंड विद द स्टडीज एंड ऑल। शी हेल्प मी थ्रू आउट। इसकी वजह से मेरा 1 साल निकल गया। जब मार्च अप्रैल वाला सेशन स्टार्ट हुआ था 2020 में, आई वॉज इन द सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। फर्स्ट ईयर खत्म हो गया था और सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया था आफ्टर मे एग्जाम के बाद। एग्जाम भी हमारे ऑनलाइन ही हुए थे। उसके बाद सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया था। कोरोना की वजह से ये हो गया था कि मेरी एजुकेशन ऑनलाइन बैलेंस हो गई थी, लेकिन इसकी वजह से मुझे डायग्नोसिस में, डॉक्टर से मिलने में, टेस्ट कराने में भी बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि सारी चीज़ें शट डाउन होने लग गई थी। बाहर जाना निकलना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, सब तरफ पुलिस रहती थी, बाहर जाना एकदम मना हो गया था। डॉक्टर से मिलना भी बहुत रिस्की हो जाता था बिकॉज ऑफ कोरोना। इस वजह से क्या है, डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में थोड़ा मुझे डिले भी हो गया। इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो रहा था कोरोना के टाइम। बहुत लोगों ने बहुत सफ़र भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने इस टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज भी किया था। बहुत लोग नए कोर्सेज सीख रहे थे, नई स्किल सीख रहे थे ऑनलाइन, क्योंकि उनके पास काफ़ी फ्री टाइम था। मुझे भी ऐसा लगता था काश अगर मैं भी ठीक होती तो कोई नया कोर्स सीखती, कुछ नया ऑनलाइन स्किल सीखती। उस वजह से मन में था कि क्या मैं सबसे पीछे तो नहीं रह जाऊंगी, बिकॉज मैं कोई नई स्किल नहीं सीख रही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। बीइंग इन द सेकेंड ईयर, तो मैं आगे क्या करूँगी? थर्ड ईयर में कैसे क्या होगा? कॉलेज खुलेंगे, बंद होंगे? इवन खुलेंगे तो क्या मैं जा पाऊंगी या मैं नहीं जा पाऊंगी? आई डोंट नो वाई पीपल थिंक रेस्ट लेना, ब्रेक लेना इस टाइम वेस्टेड। सबको ऐसा लगता है कि हमने ब्रेक ले लिया, हमने रेस्ट ले लिया तो हम पूरी दुनिया से पीछे हो जाएंगे, कहीं पीछे छूट जाएंगे, और उसी डर में, उसी फियर में, उसी एंजाइटी में हम जीते रहते हैं। But what I have learned is taking break, taking rest is not time wasted. It is the time invested that you invest in yourself, in your health. मैं भी अपना सारा टाइम अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रही थी। मेरा सारा फोकस स्टडी, करियर, गोल सबसे शिफ्ट होकर सिर्फ हेल्थ पर आ गया था। आई वॉज ऑल्सो टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम माई स्टडीज, मतलब खुद से ऑनलाइन तो क्लासेस चल रही थी, टू हील माई सेल्फ, टू फिगर आउट थिंग्स कि क्या मेन प्रॉब्लम है, क्या टेस्ट है, कैसे इससे डील करना है। अपने माइंड को प्रिपेयर कर रही थी, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रही थी, इमोशनली हिम्मत जुटा रही थी, बिकॉज आगे बहुत बड़ी जर्नी है।
सो मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ 2021 में, और 2022 में वापस से कॉलेजेस खुल गए थे। 1.5 साल हो गया था, वापस से लॉकडाउन खुलने लग गया था। सेफ्टी मेजर्स के साथ चीज़ें खुलने लग गई थी, सब लोग वापस अपने काम पे जाने लग गए थे, कंपनीज खुल गई थी, स्कूल्स खुल गए, तो मेरा कॉलेज भी खुल गया। सो नाउ द क्वेश्चन इज, जब मेरा कॉलेज खुला तब तक मैं थर्ड ईयर में आ गई थी, क्या मैं वापस कॉलेज जा पाई? क्या मैंने अपनी पढ़ाई वापस कंटिन्यू की? क्या मैं जो कोर्स कर रही थी मैं वो डिग्री कंप्लीट कर पाई, या फिर मैंने थर्ड ईयर में कॉलेज ड्रॉप आउट किया? ये सब का आंसर्स आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए if you want to know more about my journey, my healing, my college, and how I dealt with my chronic illness every day. Bye bye.